हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब में। मैं जनित चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ आज एक इंग्लिश का वोकैब सेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेशन होगा आपके लिए। हम वोकैब को रटने वाले नहीं हैं, हम वोकैब को याद भी ऐसे नहीं करेंगे कि आज 20 वोकैब लिखी हो याद कर ली। हम वोकैब को समझेंगे, उनके लिंक से हम उन्हें याद करने वाले हैं आज। तो आइए बात करते हैं हमारे इंग्लिश वोकैब सेशन की। इंग्लिश वोकैब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अगर आपके अंदर पैशन है तभी सक्सेस मिलेगी, और पैशन के साथ आप एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी उसमें ले आएँ तो आपको सक्सेस बहुत अच्छे से मिलने वाली है। मीन्स अगर आप पैशन रखते हैं किसी चीज़ को पाने का और साथ में कंसिस्टेंसी ले आएँ उस चीज़ के लिए, तो आप बहुत ही आराम से सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश वोकैब सेशन। आइए लेते हैं हमारा पहला वर्ड जो है डिस्कोम्बोब्यूलेटेड। डिस्कोम्बोब्यूलेटेड। देखिए दोस्तों, आपको ये वर्ड लग तो बहुत बड़ा रहा होगा कि सर हम इसे याद कैसे करें, या फिर किसी को याद भी होगा। और अगर आपको ये वर्ड याद नहीं है तो आप मेरे इस वोकैब सेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से इस वर्ड को याद रखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अलग वे जिसमें आप वोकैब को बहुत अच्छे से याद कर पा रहे होंगे। तो देखिए इसमें कैसे हमें इस वर्ड को याद करना है। हमें लिंक ढूंढना है हर वर्ड के अंदर, लिंक से हम उसे वर्ड को याद करने वाले हैं। ऐसे ही हम पूरी 1000 वोकैब याद करने वाले हैं। 1000 वोकैब लिंक से हम याद करेंगे। जब हम वोकैब से 1000 वोकैब याद कर लेंगे, उसके बाद हम सिनोनियम एंटोनियम्स कर पा रहे होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर पा रहे होंगे। हम हर चीज़ को रट्टाफिकेशन से याद नहीं करने वाले, हम उस चीज़ को समझ के याद करने वाले हैं। तो आइए हम इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वर्ड में देखें, इसमें हमें दिखाई दे रहा है डिस्को, और डिस्को के साथ साथ आपको यहाँ पे दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है कोम्बो। देखिए दोस्तों, अगर आप डिस्को में जाते हैं और वहाँ पे किसी चीज़ का कोम्बो ले लेते हैं, ठीक है, और आपसे वो क्या नहीं खाया नहीं गया, मीन्स आपने छोड़ दिया, डिस्को में गए कोम्बो ले लिया और आपने खाया भी नहीं, यानी डिस्को में जाके कोम्बो लेके क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए कि यार एक ही ले लेता इससे तो, ठीक है। यानी कि डिस्को में जाके कोम्बो ले लिया तो उसके बाद वो क्या हो गया, कन्फ्यूज हो गया। और इसी वर्ड का मतलब डिस्कोम्बोब्यूलेटेड का मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड। तो दोस्तों इस वर्ड के लिए आपको मैंने लिंक बता दिया है, लिंक लिख लीजिएगा क्योंकि एक बार आपको नोट्स बनाने जरूरी हैं। डिस्को प्लस कोम्बो, ये इस वर्ड का लिंक हो जाएगा। और इसके लिए एक आप स्पेशल से लाइन लिख लीजिएगा कि डिस्को में एक कोम्बो ले लिया, क्या ले लिया, कोम्बो ले लिया, और कोम्बो लेने के बाद क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया, और जो कि इसका मीनिंग है कंफ्यूज। ऐसे हम दूसरा वर्ड लेते हैं। मान लीजिए दूसरा वर्ड आपका हो गया कैंटेंक्रस। अब फिर से वही टेंशन कि इस वर्ड को कैसे याद करें। देखिए दोस्तों, हर वर्ड को समझना भी जरूरी है। याद तो हम कर लेते हैं, याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। कुछ बच्चे याद करने के लिए 20 वर्ड्स लिख लिए, फिर उन्हें याद कर लिया, 3 महीने बाद पता चला भूल गए। लेकिन इन ट्रिक्स के थ्रू आप इन वर्ड्स को कभी ना भूल पाएंगे, और आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है इन चीज़ वोकैब की, बिकॉज एग्जाम में वोकैब बहुत ही अच्छे लेवल पे आती है। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, तो कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में 50% वोकैब आनी ही आनी है, बल्कि 70% मान के चलिए, यानी ग्रामर पर्सन भी वोकैब से ही रिलेट होता है। मान लीजिए क्लोज टेस्ट आ गया तो उसमें भी क्या है, वोकैब भी एक दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए हमारा वर्ड था कैंटेंक्रस, ठीक है। अब हमें इसमें लिंक ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो इसमें आपको दिख रहा है टैंक, ठीक है। टैंक आपने देखा है, इंडियन आर्मी के पास टैंक है, ठीक है। तो टैंक क्या किस काम आते हैं, मान लो लड़ाई होगी हमारी पाकिस्तान से, तो टैंक क्या काम आएंगे, लड़ाई करने के काम आएंगे। मीन्स लड़ाई से क्या हमें दिख रहा है कि लड़ाई वर्ड किससे रिलेट होता है, एक झगड़े वाले रिलेट हो रहा है। तो झगड़ालू ही क्या है, इसका मीनिंग है। कैंटेंक्रस का मीनिंग है झगड़ालू, इसका मीनिंग लिख लीजिएगा झगड़ालू। अब इसका लिंक वर्ड भी लिख लीजिएगा। लिंक वर्ड है आपका टैंक, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है बेमौत।
बेमौत का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता भी होगा कुछ लोगों को और कुछ को नहीं पता। तो हमारा इसका मीनिंग याद करने का वही तरीका, लिंक हमें इसमें ढूंढना है। लिंक हमें मिल रहा है यहाँ से बेहेमौत। बेमौत में हमें मिल गया BEH, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है क्या, ब्रदर्स एजुकेशन हब। तो इसका मीनिंग लिंक वर्ड हमें मिला है ये बे। अब ये क्या है, ब्रदर्स एजुकेशन क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्या विशाल काय भी कह सकते हैं आप। तो देखिए ब्रदर्स एजुकेशन हब, ब्रदर्स एजुकेशन हब बहुत बड़ा है। और ये बहुत बड़ा क्या है, यही है हमारा वर्ड बेमौत। ठीक है, तो आपको ये लिंक मिला BEH से बना ब्रदर्स एजुकेशन हब। और ब्रदर्स एजुकेशन क्या है, बहुत बड़ा है, इसका मीनिंग है बहुत बढ़ेगा बेमौत। तो आपको ये वर्ड याद हो गया होगा अब आराम से। ये ऐसी सिंपल सी चीज़ है, हमें लिंक से ही लिंक जोड़ने हैं और उन्हें याद करना है उसी तरीके से, याद सिंपल नॉर्मल तरीके से याद हो जाएगा आपको। हमारा अगला वर्ड है बिलाए। बिलाए का मीनिंग क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। बिलाए का मीनिंग है झुटलाना। ठीक है, बिलाए का मीनिंग है झुटलाना। अब इसमें एक वर्ड तो हमें दिख रहा है लाए। लाए मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना भी होता है। अब इसका मीनिंग बिलाए कैसे याद करेंगे, देखिए हम वर्ड ले लीजिए बैली। ये क्या है हमारा लिंक वर्ड, लिंक वर्ड मिल गया बैली। अब जिस दिन वह बैली पहनती है, बैली पहनती है, उस दिन वह बिलाए, यानी झुटलाती है। इसका मीनिंग क्या है, झुटलाना मीन्स झूठ बोलना, ये सब। तो ऐसे ही हमें लिंक से लिंक याद करते रहना है। देखिए दूसरा वर्ड आपको दिख रहा है बकलैनियन। बकलैनियन का मीनिंग क्या होता है ये दोस्तों, पहले तो इसमें एक हमें लिंक बनाना होगा। लिंक बनाए, लिंक हमें यहाँ से मिला बच्चा, ले लीजिए आप, क्या बच्चा एक वर्ड लिंक। दूसरा वर्ड यहाँ से ले लीजिए नाली, बहुत ही सिंपल है, बच्चा प्लस नाली। अब इससे हमें याद कैसे करना, देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चा और नाली। बच्चा नाली में गिर गया। अब बच्चा क्या हुआ, नाली में गिर गया, क्योंकि उसे नशा हो रहा था। क्या हो रहा था, नशा हो रहा था। किस वजह से नशा हो रहा था, उसने पी रखी थी। अब पीने की वजह से क्या हो रहा था, बच्चे को नशा हो रहा था। नशा होने के कारण बच्चा नाली में गिर गया। तो जब बच्चा नाली में गिर गया और नशा हो रहा था, तो यानी कि ड्रंकन था वो। क्या था, ड्रंकन, पी रखी थी उसने। नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही आपको अगले वर्ड्स जितने भी मिलने वाले हैं सारे ही आपको मैं लिंक से याद करा रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका लाइफ का टारगेट क्या है, मीन्स आपका जो टारगेट है उसे ना भूलें। मान लीजिए आपने एसएससी का टारगेट ले लिया, तो एसएससी की तरह से ही प्रिपरेशन करें। मीन्स आपने ये नहीं करना कि 6 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, बट उस 8 या 6 घंटे को इस तरीके से लीजिए कि मीन्स आपको ना स्मार्ट स्टडी करनी हो। स्मार्ट स्टडी का मतलब कि आप 2 घंटे ही पढ़ें पर उसे स्मार्ट तरीके से पढ़ें। मीन्स आपने ये वर्ड आज लिख लिए, अपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर पा रहे होंगे।
दोस्तों अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बिकॉज अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मीन्स आप हमारी वीडियोस को देख पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से वीडियोस को समझ पा रहे होंगे। जितना भी आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ाया जा रहा है एक बहुत ही अलग वे में हम आपके लिए लेके आए हैं ये सब। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें आपको कोई वर्ड मिला, आपको उसका मीनिंग नहीं याद रह पा रहा या आपने याद भी किया तो वो याद नहीं रह पाया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस मीनिंग को डाल सकते हैं। मैं आपके लिए उस वर्ड का लिंक बना के आपको कमेंट बॉक्स में भी बता सकता हूँ। कमेंट बॉक्स के थ्रू मैं आपको उस वर्ड को वीडियोस में लेके आ सकता हूँ। मीन्स आपको अच्छी तरीके से वो वर्ड याद हो पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।